Now students, after discussing the meaning of activity-centered curriculum, now we will discuss the merits of activity-centered curriculum approach. Now, first merit is balanced development. यानी activity-centered curriculum helps in the balanced development of the child, that is physical development, intellectual development, emotional and social development of the child. एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम जो है ये बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है, यानी उसका संपूर्ण विकास, चाहे वो विकास उसका शारीरिक विकास हो, चाहे उसका मानसिक विकास हो और चाहे उसका सामाजिक विकास हो। जब एक क्रिया, जब कोई एक्टिविटी हम किसी बच्चे को देते हैं तो उस एक्टिविटी में उस बच्चे के हाथों का यानी 3H, उसके हेड, उसके हैंड और उसके हार्ट का इस्तेमाल होता है और फिज़िकल उसमें बच्चे को वर्क करना पड़ता है, तो उससे उसकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट होती है, उसके शरीर का इस्तेमाल होता है, शारीरिक श्रम लगता है किसी काम को करने में, तो उसकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट होती है। नाउ इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, जब कोई प्रोजेक्ट, कोई काम, कोई क्रिया किसी बच्चे को दी जाती है तो बच्चा उस काम को किस तरह से और बेहतर बनाना है, किस तरह से और अच्छा करना है, वो जो उसकी थिंकिंग होती है, वो जो उसकी सोच होती है कि मैंने इस काम के लिए कौन कौन सा मेरे को मटेरियल चाहिए, किस किस तरह से मैं इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकता हूँ, वो जो उसकी सोच होती है, वो जो अपने माइंड का इस्तेमाल, अपने ब्रेन का, अपने इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करता है, उससे उसकी जो इंटेलेक्चुअल पावर जो होती है वो बढ़ती है। इमोशनल डेवलपमेंट, किस काम में उसे, जो एक्टिविटी उसे दी गई है उसके प्रति उसका भाव, उसका प्यार, कितने मन से वो उस काम को कर रहा है, उसका विकास होता है। एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। सोशल डेवलपमेंट एक एक्टिविटी से कैसे होती है? जब एक एक्टिविटी हम किसी बच्चे को करने के लिए देते हैं, कोई प्रोजेक्ट वर्क देते हैं, कोई असाइनमेंट बच्चे को ऐसे मिलता है, कोई वर्कशॉप का कोई काम देते हैं, तो जब बच्चा काम करता है तो वो बच्चा किसी की हेल्प लेता है, कोई उसकी हेल्प लेता है, यानी टीम वर्क बनती है। उसके और फ्रेंड्स भी होते हैं जो उसके साथ होते हैं उस वक्त, वो सब मिलजुल के उस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। ये जो साथ रह के मिल के काम करना है, ये उसको सामाजिक बनाता है कि किस तरह से किसी भी काम के लिए हमें एक दूसरे की मदद की ज़रूरत पड़ती है और हमें करनी भी चाहिए। बहुत से ऐसे काम होते हैं जो हम अकेले नहीं कर सकते, हमें किसी की मदद लेनी पड़ती है, या किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है तो आपको उसे मदद देनी चाहिए और देनी भी पड़ती है। तो ये एक सोशल हम में एटिकेट्स होते हैं। तो जब हम एक साथ किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो हम बच्चे जो होते, आप बच्चे जो होते हो, जब आपको कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है, आप सभी फ्रेंड्स होते हो, तो आप सबकी ओपिनियन लेते हो कि इसमें हम क्या करें जो ये और ज़्यादा अच्छा हो जाए। कभी किसी के व्यूज़ इतने अच्छे होते हैं कि आप उनको अडॉप्ट करते हो, कभी आपके व्यूज़ इतने अच्छे होते हैं वो अपने प्रोजेक्ट के लिए आपकी सोच को ले लेते हैं, आपकी थिंकिंग को लेते हैं, आपकी बातें उन्हें अच्छी लगती हैं, आपकी जो सजेशंस होती हैं वो उन्हें अच्छी लगती हैं। तो एक दूसरे से लेना देना जो होता है ये शुरू हो जाता है। एक दूसरे के इमोशंस को समझते हो, उनकी रिस्पेक्ट करते हो, एक दूसरे की बात को रखते हो, एक दूसरे की काम आते हो, एक दूसरे की मदद करते हो, यही सोशल डेवलपमेंट होती है। तो आपने देखा एक एक्टिविटी के द्वारा, एक क्रिया के द्वारा आपके शरीर में कितना विकास होता है। हम यूं कहें कि संपूर्ण विकास एक एक्टिविटी के ज़रिए आपके शरीर में होता है, चाहे वो आपका फिज़िकल डेवलपमेंट हो, चाहे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, चाहे इमोशनल डेवलपमेंट हो, या चाहे सोशल डेवलपमेंट हो। The activities lead to balanced development of the child. Now, second point is sublimation of instincts. Sublimation क्या होता है? Sublimation means it is a process of purifying, process of improving, और ज़्यादा रिफाइन करना, किसी चीज़ को और ज़्यादा बेहतर बनाना। Sublimation of instincts. Instincts क्या होते हैं? Instinct means आपका इनबॉर्न पैटर्न ऑफ बिहेवियर। जब भी कोई बच्चा, कोई इंसान पैदा होता है तो
तो उसमें कोई इनबॉर्न जो इंस्टिंक्ट इमोशंस ऐसे होते हैं, बहुत से इमोशंस होते हैं, कोई हैप्पीनेस का होता है, कोई लव का है, अफेक्शन का है, कोई कभी एंगर होता है, जेलस होता है, हेटेड होता है, बहुत सारे इमोशंस बच्चे में होते हैं। और कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं जो अनअक्सेप्टेबल होते हैं, या यूँ कहें कि उन्हें हम नेगेटिव इमोशंस कहते हैं। उनको किस तरह से पॉजिटिव बनाना है, एक्सेप्टेबल कैसे बनाना है। किसी बच्चे के अगर नेगेटिव इमोशंस हैं, उनके नेगेटिव इमोशंस को हमने, जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं वो अनएक्सेप्टेबल होते हैं, उनको हमने एक्सेप्टेबल यानी पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। एनर्जी, बच्चे जो होते हैं वो फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, उनमें एनर्जी तो बहुत होती है। अब ये डिपेंड करता है कि बच्चे को कौन सा चैनल मिलता है, कंस्ट्रक्टिव चैनल मिल रहा है या डिस्ट्रक्टिव चैनल मिल रहा है, अच्छा रास्ता मिल रहा है या बुरा रास्ता मिल रहा है, जहाँ पे वो अपनी उस एनर्जी का इस्तेमाल करे। तो जब हम उसे कोई अच्छी एक्टिविटी, कोई प्रोजेक्ट वर्क देंगे, तो बच्चे की जो वो इमोशंस होते हैं, नेगेटिव इमोशंस, उनको एक चैनल मिलता है, वो एक अच्छे काम की तरफ हम लगा देते हैं, उसको एक दिशा मिलती है उनके इमोशंस को, और उनके इमोशंस धीरे धीरे इम्प्रूव होना शुरू होते हैं। जैसे मैंने आपको कहा ना, ये ग्रुप एक्टिविटीज़ होती हैं, ये सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं। जब बच्चा किसी और दो चार और बच्चों के साथ मिलके बैठता है, तो धीरे धीरे उसके जो नेगेटिविटी उसमें होती है, जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं, वो धीरे धीरे दूसरे बच्चों के साथ मिलके, अगर उन बच्चों में अच्छे इमोशंस होंगे तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। यानी उन बच्चों की अच्छी बातें वो बच्चा सीखना शुरू कर देता है। तो ये होता है सब्लिमेशन ऑफ इंस्टिंक्ट्स। इट हेल्प्स इन द सब्लिमेशन ऑफ इंस्टिंक्ट्स एंड वेरिड इमोशन ऑफ द चाइल्ड। तो अगर एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम हो, तो एक्टिविटी के जरिए हम बच्चे के नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव यानी कंस्ट्रक्टिव बना सकते हैं। इट गिव्स राइट डायरेक्शन टू द इंस्टिंक्ट्स ऑफ द चाइल्ड। एक क्रिया, एक अच्छी क्रिया, एक अच्छा प्रोजेक्ट वर्क बच्चे को एक सही दिशा देता है, उसका मार्गदर्शन करता है। The instincts of the child can be sublimated through participation in constructive and purposeful activity, as I have already told you. Moreover, it helps in bringing about emotional stability. Now, third question is development of healthy sentiments. Healthy sentiments. ये healthy sentiments means healthy, एक अच्छी सोच, अच्छी गुड थिंकिंग, एक अच्छा भाव, एक अच्छा विचार। इन एक्टिविटी से पॉजिटिव थिंकिंग यानी अच्छी सोच हमारे अंदर आना शुरू होती है। इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी सेंटिमेंट्स सच एज ग्रुप सेंटिमेंट्स। यानी मैंने आपको कहा ये एक सोशल एक्टिविटी है, ये एक टीम वर्क है। कोई भी एक्टिविटी जो होती है वो टीम वर्क होता है। तो ये जब हम एक ग्रुप में काम करते हैं, तो ग्रुप सेंटिमेंट्स से हमारा मतलब होता है कि वो जितने भी लोग जिनके साथ आप काम कर रहे हो, जितने भी आपके दोस्त हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ आप इमोशनली अटैच हो जाते हो। तो ग्रुप सेंटिमेंट्स का एक डेवलपमेंट होती है, सेंटिमेंट्स ऑफ सोशल सर्विस एंड द सेंटिमेंट्स ऑफ लॉयल्टी कि वो लॉयल्टी चाहे आपकी अपनी फैमिली के साथ हो, अपने फ्रेंड्स के साथ हो, या अपने नेशन के साथ हो। ये सारा आप इससे सीखते हो। यानी जो मैंने आपको पहले समझाया ना, वही मीनिंग इन सब में आता है। डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी सेंटिमेंट्स यानी अच्छी सोच, अच्छा विचार, ये सब एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम से आपके जब इमोशंस पॉजिटिव बनते हैं, तो आपकी सोच, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरेस्टिंग एंड साइकोलॉजिकल. Activity-centered curriculum makes the process of education more interesting and psychological, as it is according to the needs and interests of students. ये जो एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम है, ये इंटरेस्टिंग भी है और साइकोलॉजिकल भी है। साइकोलॉजिकल, जहाँ भी ये साइकोलॉजिकल वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है, इट मीन्स दिस करिकुलम इज अकॉर्डिंग टू द डिज़ायर्स ऑफ द एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, जिसमें बच्चे की इंटरेस्ट को मद्देनज़र रख के जो करिकुलम बनाया गया हो, तो डैट इज़ वो करिकुलम साइकोलॉजिकल होता है। तो नेचुरली जब बच्चा किसी प्रोजेक्ट वर्क में या किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, उस बच्चे का उस एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट होता है और बच्चा बहुत खुशी से इमोशनली उस प्रोजेक्ट से अटैच होता है। सो
तभी ये जो करिकुलम है एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम, इसको साइकोलॉजिकल कहा गया है क्योंकि इट इज़ अकॉर्डिंग टू द नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। इट मोटिवेट्स द स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग। ये करिकुलम बच्चे को मोटिवेट करता है, एनकरेज करता है लर्निंग के लिए, सीखने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिपरेशन फॉर लाइफ। ये करिकुलम बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस है क्योंकि इसी करिकुलम को हम लर्निंग बाय डूइंग कहते हैं कि कोई भी क्रिया जो है जब हम करते हैं तो बहुत सा एक्सपीरियंस, बहुत सा अनुभव हम वहाँ से लेते हैं और वही अनुभव हमारी पूरी लाइफ में, हमारी पूरी ज़िंदगी में हमारे काम आता है। मेन एम ऑफ एजुकेशन इज़ टू प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर लाइफ। एजुकेशन का मेन एम क्या है कि बच्चे को उसके आने वाली ज़िंदगी के लिए तैयार करना, ताकि उसे ऐसे अनुभव देने हैं कि आने वाली लाइफ में उन अनुभवों का वो इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को बहुत सिंपल और अच्छी बना सके। दिस करिकुलम यानी एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम प्रोवाइड्स रिच एक्सपीरियंसेस टू द चाइल्ड। जो भी वो सीखेगा उससे बहुत अनुभव होगा, एक्सपीरियंसेस गेन करेगा, उसी एक्सपीरियंस का बेनिफिट उसे आगे जाके मिलेगा। बिसाइड्स इट, इसके अलावा इट मेक्स अलर्ट एंड एक्टिव टू बोथ टीचर एंड लर्नर। नाउ 6 पॉइंट डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप। एक बात और है कि एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम जो है ना, इसमें मेन इंपॉर्टेंस हम एक किस्म से देखा जाए तो चाइल्ड को ही दी जाती है। टीचर इज़ द ओनली गाइड। टीचर यहाँ पे सिर्फ गाइड है, जो बच्चे को प्रोजेक्ट दे रहा है उसे गाइड कर रहा है, लेकिन सारा काम किस पे है? स्टूडेंट पे है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप। The participation in a number of activities in the schools develop leadership qualities among the children. These activities produce good and efficient leaders in different walks of life. देखो, एक अच्छे लीडर की ज़रूरत हर समाज को, हर वर्ग को, हर देश को, हर राष्ट्र को होती है। और ये करिकुलम जो होता है, ये करिकुलम ही क्या, जो हमारी शिक्षा है वो उसका एक मेन एम है अच्छे लीडर्स को प्रोड्यूस करना, एक अच्छे लीडर को बनाना, अच्छे नेता को बनाना, क्योंकि नेता की ज़रूरत हमें हर फील्ड में पड़ती है। द पार्टिसिपेशन इन द नंबर ऑफ एक्टिविटीज़। जब बच्चा बहुत सारी क्रियाओं में, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करता है इन द स्कूल, डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज़ अमंग द चिल्ड्रन। तो हर जगह क्या होता है कि बच्चे इनिशिएटिव लेते हैं, यानी फर्स्ट स्टेप जो भी बच्चा लेता है, हर ग्रुप को कोई ना कोई बच्चा लीड करता है। चाहे आपने ये भी देखा होगा, जब भी स्कूल में आपकी कोई एक्टिविटीज़ होती हैं, जब मॉर्निंग असेंबली होती है तो उसको कोई बच्चा अकेले लीड कर रहा होता है। जब डिबेट्स होती हैं उनका अलग से बच्चे होते हैं, कल्चरल में अलग से बच्चे होते हैं जो अपने ग्रुप को लीड करते हैं। तो यहीं से इनकी ट्रेनिंग लीडरशिप की जो है वो शुरू होती है। उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें दी जाती है, वो समझते हैं कि उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं। अगर उन्हें हेड बनाया गया है तो उन्होंने किस तरह से ऑनेस्टली और सबको साथ लेके काम करना है, सबके बेनिफिट के लिए काम करना है। तो ये जो एक किस्म की ट्रेनिंग है, ये स्कूल लाइफ से ही बच्चों की शुरू हो जाती है। These activities produce good and efficient leaders in different walks of life. Now, it is time for disadvantages, जिसको हम limitations और drawbacks भी कहते हैं। Drawbacks of activity centered curriculum। देखिए, हर कोई मेथड, हर कोई करिकुलम, अगर किसी में कोई प्लस पॉइंट है तो कुछ ना कुछ कमियाँ भी उसमें होती हैं। तो आज हम उन्हीं कमियों का वर्णन कर रहे हैं। Now, first drawback यानी limitation of activity centered curriculum is total education not possible। कि एक्टिविटी क्रिया के ज़रिए हम बच्चे को संपूर्ण शिक्षा नहीं दे सकते। इन सच टाइप ऑफ करिकुलम द टोटल एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड इज़ नॉट पॉसिबल। इस तरह के करिकुलम से हम बच्चे को पूरा हर सब्जेक्ट का नॉलेज, हर सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं दे सकते। द चाइल्ड कैन नॉट लर्न एंड एवरीथिंग हिमसेल्फ थ्रू एक्टिविटीज़। जैसे मैंने कहा ना, इस करिकुलम में चाइल्ड इज़ ऑल इन ऑल एंड स्टूडेंट इज़ द ओनली गाइड। स्टूडेंट उन्हें सिर्फ डायरेक्शन टीचर सिर्फ डायरेक्शन दे रहे हैं, आपने क्या करना है, कैसे करना है। बट एज यू नो, हमारा एग्जिस्टिंग करिकुलम सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम है, उसमें ऐसा नहीं है। जितने भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो वो थ्योरेटिकल होते हैं, उनमें कहीं भी किसी एक्टिविटी का कोई भी मेंशन नहीं है। वो जो सब्जेक्ट्स हैं वो हम एक्टिविटी के ज़रिए
नहीं कर सकते। जैसे आप एजुकेशन को ही ले लो, एजुकेशन होगी, पॉलिटिकल साइंस होगी, तो ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका नॉलेज आप एक्टिविटी से आप इन सब्जेक्ट्स को पूरी तरह से कवर नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम कहेंगे कि एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम जो है, इसके ज़रिए टोटल एजुकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। नाउ सेकेंड पॉइंट इज़ लैक नॉलेज एस्पेक्ट। It emphasizes on a variety of activities, ignoring the knowledge aspect of teaching learning process. बेशक इस करिकुलम में बच्चे को वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़, बहुत सी किस्म की प्रोजेक्ट्स वर्क, क्रियाएं दी जाती हैं, लेकिन एक चीज़ इसका जो ड्रॉबैक है वो ये भी है, उस एक्टिविटीज़ में नॉलेज एस्पेक्ट कहीं ना कहीं हमने इग्नोर किया होता है, अवॉइड किया, मतलब उसमें उसका जिक्र बिल्कुल नहीं होता है। जो भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हो उनको हम एक्टिविटी के ज़रिए पूरे कवर नहीं कर सकते हैं। एक्टिविटी के ज़रिए आप कोई भी सब्जेक्ट को पूरी तरह से नहीं अंडरस्टैंड कर सकते हो। नॉलेज कैनॉट बी इम्पार्टेड थ्रू एक्टिविटीज़ ओनली। सिर्फ एक्टिविटी से ही हम कहें कि हम अपने पूरे सिलेबस को कवर करेंगे तो डैट इज़ इम्पॉसिबल। सो दिस करिकुलम लैक्स नॉलेज एस्पेक्ट। दिस इज़ द मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस करिकुलम। नो थर्ड इज़ इनकम्प्लीट करिकुलम, यानी दिस इज़ इनकम्प्लीट करिकुलम। It is incomplete curriculum as the theoretical subjects like history, geography, education, civics, economics, political science, mathematics, etc. cannot be taught through activities. ये कुछ सब्जेक्ट्स जो मैंने बताए, जैसे कि एजुकेशन है आपका, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, सिविक्स है, मैथ्स है, कैनॉट बी टॉट थ्रू एक्टिविटीज़। हम ये बच्चों को क्रियाओं के द्वारा नहीं सिखा सकते, पढ़ा सकते। The fourth point is lack of competent teachers, lack of trained teachers, suitable teachers, कि हर क्रिया, हर प्रोजेक्ट वर्क के लिए हमें competent टीचर्स की ज़रूरत होती है। ऐसे टीचर्स जिन्हें चाइल्ड साइकोलॉजी का नॉलेज होता है, जो बच्चे की नीड्स और उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पूरी जो एक्टिविटीज़ को प्लान करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं। लेकिन इस तरह के जो competent और ट्रेंड टीचर्स जो होते हैं उनकी हमें बहुत ज़्यादा कमी है। इट नीड्स परफेक्ट एंड ट्रेंड टीचर्स। इस करिकुलम के लिए हमें परफेक्ट और ट्रेंड टीचर्स की ज़रूरत है, हु कैन प्लान एंड सेलेक्ट ऑल एक्टिविटीज़, जो कि पूरी प्लानिंग कर सकें और एक्टिविटीज़ को सेलेक्ट कर सकें फॉर द स्टूडेंट्स, बच्चों के लिए, उनकी ज़रूरत के हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड इंटरेस्ट। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड सच टाइप ऑफ टीचर्स। लेकिन इस तरह के ट्रेंड और कॉम्पिटेंट टीचर्स बहुत ही कम हैं हमारे पास। ये भी एक इसका ड्रॉबैक है कि कॉम्पिटेंट टीचर्स का ना होना भी इस करिकुलम का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि जब टीचर ही नहीं है तो उस एक्टिविटी को हम कैसे अंजाम दे सकते हैं। नो नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर कि समय भी एक ड्रॉबैक है इसमें, क्योंकि द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज़ कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम इन द स्कूल्स। कि जब हम एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम करवा रहे हैं तो मेन जो इसमें ये है कि हर एक बच्चे को अलग से उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमने एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करनी है। लेकिन स्कूल के स्ट्रेंथ को देख के, ओवर क्राउडेड स्कूल हैं, इतनी ज़्यादा स्टूडेंट्स स्कूल में होते हैं, एक क्लास में 100 के ऊपर स्टूडेंट्स होते हैं, उन सभी बच्चों को उनके इंटरेस्ट और उनके नीड के अकॉर्डिंग हमने एक्टिविटी करवानी हो तो इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इस करिकुलम का, इतना समय हमारे स्कूल शेड्यूल में नहीं होता है। द स्टूडेंट्स कैनॉट बी फुलफिल्ड बिकॉज ऑफ टाइम पीरियड। नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स कैनॉट बी फुलफिल्ड बिकॉज ऑफ द टाइम पीरियड। तो बच्चे की ज़रूरत और उसके इंटरेस्ट को हम पूरा नहीं कर सकते हैं, क्यों? समय की कमी की वजह से। नो 6 पॉइंट, लास्ट पॉइंट इज नॉट वर्केबल। नॉट वर्केबल, दिस करिकुलम इज नॉट वर्केबल इन प्रैक्टिकल सेंस। इट इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल इन ओवर क्राउडेड स्कूल्स एज एवरी चाइल्ड कैनॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन डिफरेंट एक्टिविटीज़। जैसे कि अभी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि सभी बच्चों को हम इंडिविजुअल अटेंशन नहीं दे सकते हैं, सभी बच्चों के लिए अलग से टाइम हम नहीं निकाल सकते हैं। अगर सभी बच्चों की नीड्स और इंटरेस्ट को ध्यान में रख के हम समय निकालें तो
पूरा स्कूल का पूरा समय ही इसमें निकल जाए, तो जो कि किसी भी तरह से हमारे एग्जिस्टिंग करिकुलम में हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। सो दीज आर द disadvantages and limitations of activity centered curriculum. So students, आपका I have completed your activity centered curriculum. मेरिट्स मीनिंग भी हो गया इसका, मेरिट्स भी हो गए एंड डिमेरिट्स भी हो गए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बच्चे इसे अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। सबसे पहले बच्चों, आपने इस सभी नोट्स को अपनी नोटबुक्स पे उतार लेना है। उसके बाद आपने ये वीडियो ऑन करके हर एक लाइन को अच्छी तरह से समझना है। ओके।